आज मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर में इस वक्त मौजूद हूँ, जो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। मैं ग्राम अगवानपुर में मौजूद हूँ, जो यहाँ पे नूरुल्लाह खान मेरे साथ प्रधान जी मौजूद है। समय पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह एक चुनाव का माहौल काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, 19 तारीख की वोटिंग भी है बिजनौर लोकसभा पे, तो आप इस मुद्दे पे क्या बतलाओ? बिजनौर लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 200 किलोमीटर की रेंज पे है। लगा के सहारनपुर से लगाकर और पुरकाजी तक, पुरकाजी से लगाकर शामली रोड तक, शामली रोड से लगाकर शाहपुर रोड तक, पाँच गांव शामली रोड पे आते हैं। लेकिन मुझे पूरे लोकसभा बिजनौर की जानकारी है। जानकारी यूँ है क्योंकि सभी जो लोग अपने मिलने वाले लोग हैं, टेलीफोनों से भी बात होती रहती है। लेकिन मुद्दे पे आप आइए, जब तक सरकार 10 साल हो गए, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हुई। बेरोज़गारी का मुद्दा हमेशा इन्होंने उठाया। रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार नहीं दिया, आप भी जानते हैं। अच्छा प्रधान जी, सब में पहले एक समस्या ये आती है, जैसे किसान हैं वो बेचारे जंगलों में अपना हरा बोते हैं, उनकी फसल भी नहीं हो पाती। किसान तो मरा हुआ है, किसानों को कहाँ छोड़ा इन्होंने। किसानों अपने बच्चों को फीस नहीं दे पा रहा, किसान गन्ने का रेट नहीं दिया जा रहा है किसानों को, किसानों के बागों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। सरकार ने कभी कोई मुआवजा नहीं दिया। गंगा जी का किनारा है, गंगा में ज़मीनें कट जाती हैं, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया। सरकार कहती है कि हमने इतना करोड़ रुपया दे दिया, पर लेकिन यहाँ कर ज़मीन पर तो नहीं है। अच्छा प्रधान जी, और भी शिकायतें आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने एक आवास योजना चलाई थी जो कभी कांग्रेस के टाइम से चलती आ रही थी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना से मोदी जी की से कितने आवास बने हैं? 10 साल में मेरे गांव सबसे बड़ा गांव है किला बिलोक का, बहुत बड़ा गांव है। लगभग 16-17 हज़ार आबादियों का, 20,000 की आबादियों का मेरा गांव है। 8-9 हज़ार 10 हज़ार के करीब मेरे गांव में वोट हैं। यहाँ मात्र 10 साल में 4 मकान आए हैं। चारों मकान 2 पिछले प्रधान जी की उसमें आए और 2 मेरे उसमें आए हैं। इतने बड़े गांव में जब 2-4 मकान आएंगे, कम से कम 1,000 गरीब आदमी हैं। 1,000 आदमियों में अगर 100 के मकान भी बन जाते हैं, कम से कम तसल्ली होती। लेकिन वे लोग हमसे बोलते हैं, प्रधान जी आप मकान नहीं बनवा पा रहे। मकान कहाँ से बनवाएं? जिन मकानों की सूची हम अधिकारियों को भेजते हैं, विन सूचियों के आधार पर जांच होती है। जांच होने के बाद में कोई बाद में जवाब नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ आप जब बबरी देखिए, हमारे यहाँ कुंडे पे देखिए, आप अपनी मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आप इनका जाके जायज़ा लिए मकान बनने लायक है या नहीं है। क्योंकि ऐसी गुजर कर रहे हैं वे लोग जो आप जिनावरों की तरह, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। वो एक ही विषय में पूरे बच्चों को, 10-12 बच्चों को लेके रह रहे हैं। जिनके मकान बनने चाहिए थे, सरकार अगर बनवाती तो आज ठाकुर नाराज़ नहीं होते और जाति नाराज़ नहीं होती। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं। 80 सीटों में ये पूरी 80 की 80 बता रहे थे कि हम 80 की 80 जीत रहे हैं। 400 पार का नारा, जब 400 पार का किसानों का गन्ने का रेट नहीं दिया, तो ये किसान 400 पार कैसे होने देंगे? इन्हें ब्रेक लगाएंगे। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह 400 पार मोदी जी पहली घोषणा कर रहे हैं हमारी अब के 400 पार सीट, तो उसी तरह हम गाँवों में भी जाके सर्वे कर रहे हैं, तो बीजेपी का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा। बहुत जगह होर्डिंग भी लगा दिए गए हैं, कह दिया जी यहाँ पे बीजेपी का कोई प्रत्याशी हमारे घर यानी कि गांव में आने की कृपया न करें, अन्य हम उसका पूरा विरोध करेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। विरोध क्यों होता है? जब काम नहीं होगा जब ही तो विरोध होगा। जब तुम लोगों का दिल जीतोगे, लोगों का काम करोगे, लोगों का सम्मान करोगे, जब जातियों बिरादियों में बांटोगे, तो ये हश्र होना है। अच्छा, जैसे इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी समाजवादी के भी है, बीएसपी के भी हैं और बीजेपी के भी है, ऐसा कौन सा प्रत्याशी तीनों में से जिसे आप यहाँ से चुन के भेजोगे? इस सीट पे जो वोट हैं वो मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा वोट हैं। हर मुसलमान सोचो बैठा है हमें क्या करना है, कि 7 लाख के करीब मुसलमानों की वोट है, 44% है।
जब 44% वोट एक तरफा डलेगा ना और दूसरी जातियों की वोट भी पड़ेंगी, तो ये भाजपा का सोपड़ा साफ करने वाली ये किसानी है। और पीडीए को दिल से सोचो बैठे हैं, पीडीए को जिताना है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोग काम करते तो ये 400 नहीं 500 पार की भी बात करते तो पब्लिक जान लेती। इनके जुमलेबाजी है। ये सबसे ज़्यादा 15 लाख रुपए भी दे दिए खातों में, और सिलेंडर का रेट कहाँ पहुंचा दिया। बिजली के मीटर से कनेक्शनों के जो 5,000 रुपये की सबसे बड़ा मेन मुद्दा आप लेके नहीं चले। जो बिजली का सबसे जो गरीब आदमी है, आप बिजली देखिए कितना महंगी होगी। क्या दिल्ली के अंदर जो बिजनेसमैन हैं, जो बिल्डर हैं, जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इनका 0 पॉइंट आ रहा है। और जो गरीब आदमी है, जो देहात में रहने वाले लोग हैं, इनका 1,500-2,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है। जो एक पंखा चला रहे हैं, जो एक बल्ब जला रहे हैं, इनका इतना बड़ा महंगा, जिनके 5,000 रुपये के बिजली के बिल हो जाते हैं, तो वो सरकारी से कनेक्शन कटवाने का काम कर देती है। बताओ क्या वे लोगों का जब कनेक्शन कटता है, जब गर्मी में बच्चे बिल आते हैं, तो सरकार को वोट देंगे क्या? 400 पार करने देंगे वे लोग? अच्छा, जिस तरह महंगाई के मुद्दे पे बात करें तो गैस सिलेंडर पहले कांग्रेस के टाइम पे 300 कुछ रुपए का आता था। सिलेंडर 300, बिल्कुल सही सवाल किया। लेकिन जिस टाइम भाजपा सरकार थी, तेल का रेट क्या था, डीजल का, पेट्रोल का क्या रेट था, सिलेंडर का क्या रेट था। स्मृति ईरानी जो लड़ रही हैं चुनाव, वे सिलेंडर सिर पर रोडों पे बैठ के चली गई थी जब 400 रुपये का था। आज 1,000 पार हो रहा है। आज उनका ये नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, जिस तरह अब यहाँ की जो लोकसभा का मामला चली रहा, तो यहाँ से इंडियन गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा? देखिए, जनता के हाथ में है। जनता जिसे जिताएगी वो जीतेगा। नहीं, जैसे आप यहाँ के गांव के मौजूदा प्रधान हो, तो आपको भी तो कुछ हालत नजर आ रही है। हालात मैंने बता दिए। जहाँ मुसलमान वोट पड़ेगा वो जीतेगा। समझदार है, इशारों में ही समझ जाना चाहिए। आप मीडिया कर्मी हैं, कहाँ जाएगा आपको जानकारी है। अच्छा, मैं औरों से बात करूँ, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। अच्छा, जैसे लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी तेजी पर चल रही है, तो आपके यहाँ कौन से प्रत्याशी को वोट देना पसंद करोगे? समाजवादी समाजवादी जी, गठबंधन जी। अच्छा, ऐसे समाजवादी में क्या खूबी नजर आ रही जो आप? उसमें तो बहुत खूबी हैं, उसके लिए तो मर मिटने के लिए तैयार है आदमी हमारे यहाँ का जी। अच्छा, हम औरों से बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आरिफ है। अच्छा, आप अगवानपुर से? जी, अगवानपुर निवासी हूँ। अच्छा, जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? फिलहाल हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन को वोट करेंगे, क्योंकि 10 साल की परेशानी बहुत लंबी हो गई है। किसान लोग हैं हम। जैसे कि जंगल में चारा बो देते हैं तो सांड खा जाते हैं, गन्ना बो देते हैं बंदर खा जाते हैं, हमारे हाथ तो कुछ आता नहीं है। अच्छा, जैसे 10 साल ये सरकार पीछे रही, तो इसने यहाँ पे कुछ विकास करा है गरीबों यहाँ के लिए? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ साहब। यहाँ तो जैसे था 10 साल पहले वैसे का वैसे ही है। जो पेंशनें अखिलेश ने बांधी थी वो भी ख़त्म हुई हैं, और जो वृद्धा पेंशन और ये 60 साल वाली थी सब ख़त्म कर दी। यहाँ ना किसी का पैसा ना पेंशन, कुछ नहीं है। मैंने गांव की जनता से और प्रधान जी से बात करी, उन्होंने बतलाया कि यहाँ पे जो चुनाव होगा तो लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी का हक में काफ़ी वोट पड़ेगा। मैं जाहिद अली के साथ, ग्राम अगवानपुर।